गुड़गांव की एक ऊंची इमारत में पिंकी नाम की एक लड़की अकेली रहती थी। वह हाल ही में गुड़गांव आई थी और यहाँ एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करती थी। चूंकि वह इस नई जगह पर अकेली थी, उसे शुरुआत में बहुत सी चीज़ें असहज लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वह इस बड़े और व्यस्त शहर के माहौल में ढलने लगी। उसकी दिनचर्या काम से ही बंधी हुई थी। सुबह उठकर ऑफिस जाना और देर शाम थक कर वापस लौटना। फिर कहीं कोई हलचल नहीं, मगर उसके इस अकेलेपन का एक साथी था, उसकी छत। ये छत पिंकी के लिए एक अलग ही दुनिया थी। हर रात ऑफिस से लौटकर पिंकी अपने कमरे से निकलकर छत पर आती और वहाँ आसमान के नीचे बैठकर सुकून महसूस करती। शहर की भागदौड़ और शोर से दूर छत की यह चुप्पी उसे सुकून देती थी। उसे यह जगह इतनी प्यारी लगने लगी थी कि यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। एक रात जब वह छत पर अकेली बैठी थी तो अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। वह लड़की उम्र में पिंकी की ही तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। पिंकी ने उससे हल्के से मुस्कान के साथ बात करने की कोशिश की, पर उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। पिंकी को लगा कि शायद वह थकी हुई होगी या फिर किसी परेशानी में है, इसलिए उसे अकेला छोड़कर वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद वह लड़की उठकर बिना कुछ कहे चली गई। पिंकी ने सोचा कि यह बस एक सामान्य मुलाकात थी। अगली रात फिर वही लड़की आई और पिंकी के बगल में बैठ गई। पिंकी ने फिर उससे बात करने की कोशिश की, पर वही चुप्पी। कुछ देर बाद वह लड़की फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इस तरह की घटनाएं रोज होने लगी। पिंकी का मन अब बेचैन रहने लगा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है और क्यों रोज रात उसके पास आकर बिना कुछ कहे चली जाती है। वो यह सब बातें अपने ऑफिस के साथियों से भी साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे पागल समझें। इसलिए उसने इमारत में रहने वाले कुछ अन्य लोगों से इस बारे में बात करने का सोचा। एक शाम उसने इमारत में रहने वाले कुछ लड़कों से यह सवाल किया, लेकिन जब उसने उनसे छत पर हर रात दिखाई देने वाली उस लड़की के बारे में पूछा तो सभी ने उसे अजीब नजरों से देखा और उसे सलाह दी कि वह छत पर न जाया करे। एक लड़के ने चेतावनी देते हुए कहा, वहां कुछ ठीक नहीं है, वहां मत जाओ। पिंकी को और हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्या था इस छत पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। पिंकी को अब इस मामले की गहराई से जांच करने की ठान ली थी। उसने कई बार चौकीदार से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी इसे अनसुना कर दिया। जब पिंकी ने बार बार उससे पूछा तो आखिरकार उसने एक ठंडी सांस भरकर बताया, कुछ साल पहले इसी इमारत में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेणु था। वो भी नौकरी के लिए अकेली यहाँ आई थी। बहुत सीधी और शरीफ लड़की थी, लेकिन उसे कुछ लड़कों ने तंग करना शुरू कर दिया। वो आए दिन उसे परेशान करते थे। एक दिन उन लड़कों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया, जिससे तंग आकर उसने इस इमारत की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। चौकीदार की बात सुनकर पिंकी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि वह जो लड़की हर रात छत पर उसके पास आकर बैठती है, वह और कोई नहीं बल्कि रेणु की आत्मा है, जो अपने दर्द और गुस्से में भटक रही है। ये सब सोचकर पिंकी ने मन ही मन ठान लिया कि वह रेणु को न्याय दिलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिंकी ने उस रात छत पर जाने का निर्णय लिया ताकि वह रेणु से बात कर सके। उसने पहले रेणु को अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बात करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि रेणु की आत्मा बहुत ही गहरे दुख में है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पिंकी ने रेणु को वचन दिया कि वह उन लड़कों से बदला लेकर उसे न्याय दिलाएगी। अगली रात पिंकी ने उन लड़कों को अपने फ्लैट पर बुलाया और किसी बहाने से उन्हें छत पर आने के लिए कहा। उन लड़कों ने झिझकते हुए पहले मना किया, लेकिन अंत में वे उसके जाल में फंस गए और छत पर आ गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पिंकी ने सब लाइट्स बंद कर दी और चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। अंधेरे में चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उन लड़कों को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ गई है। उन्हें अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो रेणु की आत्मा गुस्से में उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आग की तरह जलता हुआ गुस्सा था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। रेणु की आत्मा की ताकत अब खुल चुकी थी। उसकी गुस्से की लहरों ने हवा को भी कंपा दिया था।
एक एक कर वह लड़के हवा में उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। वे डर से कांपने लगे और चीखने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन रेणु की आत्मा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसकी भयानक शक्ति ने उन लड़कों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रेणु की आत्मा ने उन लड़कों को बुरी तरह हवा में घुमाते हुए छत से नीचे पटकना शुरू किया। उनके शरीर हवा में जैसे खिलौनों की तरह उछल रहे थे। एक एक करके वे चीखते चिल्लाते छत से नीचे गिरते गए। उनकी चीखें इमारत में गूंज रही थीं, लेकिन इस बार कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। हर लड़के का अंत होते ही रेणु की आत्मा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्से के बजाय एक अजीब सी शांति थी। वह आकाश की ओर देखने लगी, जैसे कि उसे अब अपने दर्द से मुक्ति मिल गई हो। रेणु की आत्मा ने पिंकी की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था, जैसे उसने पिंकी को धन्यवाद कहा हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने पिंकी के लिए अपने न्याय का एक प्रतीक छोड़ दिया। फिर वह आत्मा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, जैसे आसमान की गहराइयों में समा गई हो। अब छत पर पिंकी को किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होता था। उसने रेणु की आत्मा को न्याय दिलाकर एक तरह से उसकी अधूरी कहानी को पूरा किया था। अब वह जानती थी कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत से उसका अंत निश्चित है। इस तरह पिंकी ने न केवल रेणु को न्याय दिलाया, बल्कि उसकी आत्मा को शांति भी दी।